समर सिंह यह कह रहे थे कि वो घटना वाले रात में गोरखपुर में थे और वो बनारस में नहीं थे, जबकि उनकी सीडीआर जो मोबाइल की डिटेल आई है, उसकी मोबाइल की डिटेल रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार यह पाया गया कि उस समय रात के समय उनकी लोकेशन रात में नटनिया दाई के पास पाई गई। नहीं कर पाएगी पुलिस, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी सेटिंग की हुई है, जो अदालतों में हमारे प्रार्थना पत्र पेंडिंग है और जो हमारे बयान पेंडिंग है और जो एविडेंस हम लोगों ने दिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको अनदेखा करना पुलिस के बस का नहीं है। निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी कोई कोई प्रेशर है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और हमारे साथ मौजूद हैं शशांक शेखर त्रिपाठी। आकांक्षा दुबे मौत मिस्ट्री अभी तक भी सुलझी नहीं है। आखिर कहां पर वो उलझी हुई है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। इस मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनके मां के द्वारा जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आरोपी अभी बताए जा रहे हैं जो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। क्या कुछ इस मामले में अभी तक हुआ, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है और अभी इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे कि आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय समझा जाए, या फिर उनके जो चहेते हैं या उनको जो चाहने वाले लोग हैं वो इस उम्मीद में हैं कि कुछ न्याय हो उनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ? हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि बेल एप्लीकेशन दिया गया था समर सिंह को लेकर, उनके वकील ने दिया था, और क्या कुछ हुआ अभी तक इस मामले में? देखिए, समर सिंह की तरफ से बेल एप्लीकेशन पड़ी थी, हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन को अपोज किया और उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई। अभी संजय सिंह की भी बेल एप्लीकेशन पड़ी हुई है, 30 तारीख उसमें डेट लगी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि संजय सिंह की भी बेल एप्लीकेशन खारिज हो। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात अभी तक निकल करके सामने आई कि संजय सिंह और समर सिंह यह कह रहे थे कि वो घटना वाले रात में गोरखपुर में थे और वो बनारस में नहीं थे, जबकि उनकी सीडीआर जो मोबाइल की डिटेल आई है, उसकी मोबाइल की डिटेल रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार यह पाया गया कि उस समय रात के समय उनकी लोकेशन रात में नटनिया दाई के पास पाई गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो झूठ बोल रहे थे और कि हम बनारस में नहीं थे, वो उनका झूठ सामने आया है। और आकांक्षा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह थे, उनका ऑपरेशन समर सिंह और संजय सिंह लगातार कर रहे थे। आकांक्षा के जितने गाने थे वो समर सिंह और संजय सिंह की कंपनी से ही लगातार रिलीज हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर और कुछ पैसे वो आकांक्षा को दे रहे थे। तो उन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जांच की मांग की हुई है। वो सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, लंबित हैं। और लेकिन समर सिंह की बेल खारिज होना इस पूरे मामले में एक बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से इस मुकदमे को डिस्ट्रॉयड करने का प्रयास किया गया था, उसे प्रथम दृष्टया तो यह लग रहा था कि ये पूरा मुकदमा ही 2-4 दिन 10 दिन में पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने प्रयास करके अनुराधा सिंह को तलब कराया, विवेचना आगे करवा रहे हैं और एविडेंस वगैरह दिए जा रहे हैं, तो विवेचक की भी मजबूरी हो रही है। लोअर कोर्ट ने एविडेंस के लिए कहा है, विवेचना में 164 के बयान के लिए कहा है, तो ये सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। न्याय तो आकांक्षा के परिवार को मिलेगा, यह 100% तय है। बिल्कुल सर, लेकिन कहीं ना कहीं समय लग रहा है। सर, आपने एक बात की कि समर सिंह के मोबाइल का सीडीआर चेक किया गया तो ऐसा पता चला कि वो लास्ट लोकेशन जो था, उस समय का लोकेशन वो बनारस में ही था। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद और कुछ भी झूठ को छिपाया जा रहा हो। देखिए, उसके जो गले में गांठें लगी हुई हैं आकांक्षा के, वह गांठ भी स्वयं से बांधी हुई नहीं लग रही है। फांसी में जब गांठ बांधता है कोई व्यक्ति खुद को लगाने के लिए, तो उसकी जो नॉट होगी वो अंदर की तरफ नहीं होगी, बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर उसकी नॉट अंदर की तरफ लगी हुई है और उसके गले पे कोई रैसेज नहीं है। और हम लोग बार बार यह मांग कर रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, हमको मिल जाए, तब पुलिस किसी नतीजे पर पहुँचे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, और पुलिस ने यह डिक्लेयर करने का प्रयास किया कि 306 है, जिसके लिए हम लोगों ने, आप लोगों को जानकारी है ही, आपने अपने दर्शकों को बताया है, हम लोगों ने कमिश्नर तक को तलब करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई है, बड़ी पैरवी उनकी तरफ से है, बहुत पैसे खर्च किए गए हैं, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन यह न्याय की लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं और आकांक्षा के परिवार को न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोगों का पूरा प्रयास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि समय तो लगता जा रहा है। सर भी कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन आखिर कब तक उस परिवार को धैर्य रखना पड़ेगा इसके लिए? ऐसा नहीं हो कि वो फाइलें दबी की दबी रह जाएं और आकांक्षा दुबे को न्याय ना मिल पाए। फाइलें मुझे लगता है कि पुलिस ने दबाने का प्रयास किया है। पुलिस
पुलिस ने इसमें कॉपरेट नहीं किया है, जबकि वादी मुकदमा और पुलिस एक ही पुटिंग पे होते हैं और लीगली दोनों को एक ही काम करना चाहिए। लेकिन पुलिस जिस प्रकार की गोपनीयता वादी मुकदमा से बरत रही है, यह चिंताजनक तो है, परंतु न्याय की हत्या हम लोग पुलिस को नहीं करने देंगे। इस बात का विश्वास भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दिलाना चाहता हूं कि न्याय की हत्या नहीं कर पाएगी पुलिस, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी सेटिंग की हुई है, जो अदालतों में हमारे प्रार्थना पत्र पेंडिंग है और जो हमारे बयान पेंडिंग है और जो एविडेंस हम लोगों ने दिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको अनदेखा करना पुलिस के बस का नहीं है। निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेशर से हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकांक्षा के न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और न्यायालय से ही उसको न्याय मिलेगा और न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट का जिक्र किया, तो लोगों की भी निगाहें इन रिपोर्ट पर है कि आखिर ये रिपोर्ट कब आएंगी, और लगता है कि इन रिपोर्ट के आने के बाद बहुत कुछ साबित हो सकता है। बिल्कुल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और लैब टेस्ट रिपोर्ट तो अभी तक आ जानी चाहिए थी और मोबाइल डिटेल्स भी उनको डिक्लेयर करने चाहिए थे। मोबाइल में क्या क्या चीज़ें पाई गई वो भी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, लेकिन विवेचक ने अभी तक न वो डिक्लेयर किया, न फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, न लैब टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो गोपनीयता बरत रही है वैसा उसको वादी के साथ नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा कर रही है तो उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर आरोप लगाने के पर्याप्त कारण आकांक्षा की मां के पास उपलब्ध है, जिस नाते आकांक्षा की मां बार बार पुलिस के ऊपर और पुलिस के बड़े अधिकारियों के ऊपर यह आरोप लगा रही हैं कि वे अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वादी से गोपनीयता नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि उसी के परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई है, मधु दुबे की बेटी की हत्या हुई है, वह इस मुकदमे में वादी हैं, इसलिए उनके साथ ओपन हार्ट से पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए, जो पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही है। और ये विशेष कारण है कि आकांक्षा की मां लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों पर आरोप लगा रही हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस के पास कोई जवाब भी नहीं है, पुलिस के लोग जवाब दे नहीं पा रहे। आप मीडिया के लोगों को भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनूं मैं तो उनके बड़े अधिकारी आकर के बड़े बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग भी कई बार बात करने का प्रयास किए, पुलिस का दरोगा स्तर से लेके एसीपी स्तर का अधिकारी आपसे बात करने को तैयार नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि पुलिस किसी तरफ से अभियुक्तों को बचाने के लिए दबाव में है, और हम लोगों के तो खैर दबाव में है ही, क्योंकि हम लोगों ने इतना लीगली प्रेशर बनाया है। हम लोग अभियुक्तों को बचाने नहीं देंगे, पुलिस को ये विश्वास दिलाते हैं। आपके संदीप सिंह, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया। नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि आकांक्षा की मां लगातार यह बयान दे रही हैं। तो गिरफ्तार अभी सर अभी कहाँ है संदीप सिंह? अभी मुझे नहीं पता संदीप सिंह कहाँ, वो तो पुलिस जाने या नहीं कोई। मतलब पुलिस बहुत कुछ, आपने गोपनीयता की बात करी, तो पुलिस बहुत कुछ छुपाने की बात बहुत कुछ छुपा रही है। वादी से सब कुछ छुपा रही है, वादी को कुछ भी नहीं बता रही है, न तो हम लोगों को कुछ बता रही है। घटना के सर कुछ दिन बाद से आप और आकांक्षा दुबे की मां, उनके परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग करें, तो इसमें क्या प्रक्रिया हुआ अभी तक? एसआईटी जांच की मांग के लिए हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हाँ, अनुराधा के लिए भी हम लोगों ने वो किया हुआ है, विवेचक ने तलब किया हुआ, अभी आई नहीं है। हम लोग विवेचक से लगातार कह रहे हैं कि उसको NBW उसके खिलाफ लेकर के उसको तलब करें, नहीं आएगी। बिल्कुल सर, नोटिस भी शायद उसी ने जारी किया था कुछ लोगों के खिलाफ। नोटिस दिया था, उसका कोई मतलब है, वो इनफेक्चुअस नोटिस है, विवेचना प्रचलित है उसके खिलाफ। अगली सुनवाई 30 तारीख को बेल की है संजय सिंह के, हम लोग विरोध करेंगे। चलिए, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशांक शेखर त्रिपाठी थे, जो आकांक्षा दुबे केस को हैंडल कर रहे थे, और जो भी अभी इस केस में जो भी प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। जैसा कि सर ने बताया कि बेल एप्लीकेशन दिया गया था समर सिंह को लेकर, वो खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब संजय सिंह को लेकर बेल एप्लीकेशन दिया गया कोर्ट में, 30 तारीख को उसके लिए भी तारीख है। अब देखना होगा कि क्या होगा, संजय सिंह को क्या बेल मिल पाएगा या फिर उसकी भी बेल को खारिज कर दिया जाएगा। अभी बिसरा रिपोर्ट या ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऐसी तमाम ऐसी रिपोर्ट है जिन रिपोर्ट पर लोगों की निगाहें जमी हुई है कि शायद इन रिपोर्टों के बाद ऐसा कुछ कोई बड़ा खुलासा हो जाए, जिससे कि आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री में कुछ बड़ा खुलासा हो और उस परिवार को न्याय मिले। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।